जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आज आपके बीच हूँ। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन कैंडिडेट के लिए जो क्या है, जिन्होंने क्या बीए कर रखा है, एमए कर रखा है, बीएससी कर रखी है, एमएससी करी, यानी कि उन्होंने स्नातक कर लिया है। इसके अलावा उन्होंने बीएड भी कर लिया है। दोस्तों, आपके लिए बहुत ही बेहतरीन एक ऑप्शन लेके आया हूँ। अगर आप भारतीय सेना में शामिल होना चाहते हैं और आप एक स्नातक किया है आपने, या फिर आपने बैचलर ऑफ एजुकेशन किया है, तो दोस्तों आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है जिसका नाम है AEC, आर्मी एजुकेशन कोर। ठीक है दोस्तों, आर्मी एजुकेशन कोर में एज एक टीचर, एज एक अध्यापक आप भर्ती हो सकते हैं अगर आपके पास स्नातक की डिग्री है या फिर आपने बीएड किया हुआ है। तो आज हम इस वीडियो में आर्मी एजुकेशन कोर में जो डायरेक्ट हवलदार भर्ती होती है उसके बारे में पूरी जानकारी आपको देंगे। क्या उसका काम है, कैसे वो भर्ती होता है, क्या उसके लिए क्वालिफिकेशन एजुकेशन चाहिए। ठीक है दोस्तों, पूरा प्रोसेस इस वीडियो में आज आपको बताएंगे। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले AEC क्या है, आर्मी एजुकेशन कोर। जैसा दोस्तों नाम से ही आपको पता चल रहा है, इसके आगे क्या लग रहा है, एजुकेशन। यह क्या है, सेना का एक शिक्षा विभाग है। जैसे क्या है, सिविल में आप लोग स्कूल में पढ़ते हैं, तो वैसे जो हमारे सैनिक होते हैं वो भी क्या भर्ती होने के बाद क्या है, उनको जो पढ़ाने की उनकी जिम्मेदारी होती है, किसकी होती है, आर्मी एजुकेशन कोर की। सेना में भी क्या दोस्तों बहुत प्रकार के क्या कोर्स चलते हैं, बहुत प्रकार की क्या पढ़ाई चलती है, तो उसको पूरा कराने की जो जिम्मेदारी है वो किसकी है, आर्मी एजुकेशन कोर की है। तो आर्मी एजुकेशन कोर में डायरेक्ट हवलदार, मतलब जैसे आप सिविल में टीचर भर्ती होते हैं, तो फौज में जब वो टीचर भर्ती होते हैं, एजुकेशन हवलदार उसको बोला जाता है। ठीक है, एजुकेशन हवलदार भर्ती होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों डायरेक्ट हवलदार इन आर्मी एजुकेशन कोर। एज है तो दोस्तों इसमें 20 साल से लेके 25 साल तक इसमें उम्र होनी चाहिए आपकी। और अगर आप पहले से ही भारतीय सेना में कार्यरत हैं, आप सेना के अंदर एक जवान हैं और आपने अपना बीए करा हुआ है या फिर आपने बीएड किया हुआ है, तो क्या है, आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 20 से 28 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। इसमें 3 साल की इसमें क्या है छूट है, जो आर्मी के अंदर जवान कार्यरत पहले से ही है। ठीक है, तो ठीक है, अब आता है इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन। क्या आपकी शैक्षिक योग्यता इसके लिए होनी चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले इसमें 2 स्ट्रीम है, साइंस स्ट्रीम और आर्ट स्ट्रीम। दोनों साइड के जो बच्चे हैं, साइंस साइड और आर्ट साइड के जो बच्चे हैं, वह क्या इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो जानेंगे क्या क्या इसके लिए है। अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं और आपने BSc IT, BCA, BTech, ठीक है, MSc और MSc IT और MTech, ठीक है, विद और विदाउट बीएड, यानी कि इसके जो मैंने आपको नाम बताया, इसके साथ आपने बीएड किया हुआ है या नहीं किया हुआ है, तब भी क्या है आप, और आपके पास क्या है, फॉलोइंग, ये जो नीचे सब्जेक्ट हैं वो होने चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर कंप्यूटर साइंस। ये सब्जेक्ट से आपने क्या है, BSc, है ना, ये MSc या फिर आपका MTech या फिर BTech जो किया हुआ होना चाहिए। तो क्या इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों आर्ट स्ट्रीम। जो आर्ट साइड के बच्चे हैं उनके लिए, अगर आपने BA MA, ठीक है, BA MA विद बीएड या फिर विदाउट बीएड, और आपके पास अगर ये सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश लिटरेचर, ठीक है, हिंदी लिटरेचर, ठीक है, उर्दू लिटरेचर, सोशियोलॉजी हो गया आपका, ठीक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स के, अगर आपके पास आपने इन सब्जेक्ट से अपना क्या है बीए किया हुआ है, तो फिर तब भी क्या है, इनके लिए क्या कर सकते हैं, आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, अब आता है इसके लिए जो फिजिकल है। फिजिकल में दोस्तों आपको क्या होगा, आपकी हाइट जो है 162 सेंटीमीटर है, और जो हिमालयन रीजन है उसके लिए 160 सेंटीमीटर है। इसका जो मैं नोटिफिकेशन है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ पे भी जाके आप क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके लिए जो फिजिकल होगा आपका, फिजिकल क्या होगा दोस्तों, 1.6 किलोमीटर क्या होगा आपका रनिंग होगा, जिसका टाइम है 6 मिनट 30 सेकेंड। ठीक है, बहुत टाइम होता है 1.5 किलोमीटर को पूरा करने के लिए 6 मिनट। ठीक है, इसके बाद होगा आपका पुलअप यानी कि बीम, ठीक है, और उसके बाद आपका एक बैलेंस और एक 9 फीट का आपका डिच होगा, यानी कि 9 फीट का आपने खड्डा जंप करना है। ठीक है, और अब आते हैं दोस्तों इस पे काम। जो एक सेना के अंदर टीचर है उसका क्या काम है, वो क्या काम करता है वहाँ पे भर्ती होने के बाद, जब आपकी अगर आप भर्ती हो जाते हैं तो वो आप क्या करेंगे वहाँ पे। तो दोस्तों ये काम होता है, देखिए इनका, आप
ये क्या होता है, ब्रिगेड में इनका एक अलग ही वो होता है, ठीक है, अलग टुकड़ी होती है, ब्रिगेड में नियुक्त होती है, और हर रेजिमेंट के अंदर एक या दो जो शिक्षा जो हवलदार होते हैं वो तैनात होते हैं हर रेजिमेंट के अंदर। और जो बटालियन होती है, ठीक है, जैसे इन्फेंट्री बटालियन हो गया, इंजीनियर बटालियन हो गया, ठीक है, और अपना ये आर्मर्ड बटालियन हो गया, तो जितनी भी आर्टिलरी बटालियन, जितनी भी रेजिमेंट है, सभी के अंदर क्या है, एक या दो क्या होते हैं जो ये हवलदार होता है, एजुकेशन हवलदार, यानी कि शिक्षा हवलदार जो होता है वो एक या दो वहां पे पोस्टिंग होता है। इसके बाद ये क्या, ब्रिगेड में भी इनकी एक छोटी सी टुकड़ी होती है, ठीक है। तो इनका काम दोस्तों क्या है, मैप रीडिंग। मुख्य काम दोस्तों सबसे पहले आता है इनका मैप रीडिंग। जो जवान होते हैं, सैनिक होते हैं, उनको दोस्तों मैप रीडिंग की शिक्षा देना। मैप रीडिंग जैसा कि आपको पता है, जो लड़ाई के समय में क्या है, जवान के लिए मैप रीडिंग की जो शिक्षा है वो बहुत जरूरी होती है। तो सबसे मुख्य काम होता है इनका मैप रीडिंग। जवान होते हैं उनको क्या, मैप रीडिंग की शिक्षा देना। इसके बाद आता है इनका फॉरेन लैंग्वेज। फॉरेन लैंग्वेज जो विदेशी लैंग्वेज होती है उसकी शिक्षा भी यहाँ किसको देते हैं, भिन्न भिन्न टाइम पे क्या है, अलग अलग समय पे कोर्स चलाए जाते हैं। फॉरेन जो लैंग्वेज है, जैसे उर्दू हो गई, और भी कई किस्म की जो लैंग्वेज है, उनको वहां पे सिखाते हैं, किसको, सैनिकों को, ठीक है। और उसके बाद हो गया एजुकेशन। एजुकेशन दोस्तों जैसा कि आपको पता है, फौज में क्या है, जो भारतीय सेना उसमें भिन्न भिन्न अलग अलग जो हमारा देश है उसमें क्या है, अलग अलग राज्यों से आते हैं। तो देखिए आप जैसे बंगाल है, तो वहां पे क्या हिंदी नहीं पढ़ाते, वहां क्या पढ़ाते हैं, बंगला। पंजाब में क्या होगा, हिंदी नहीं पढ़ाते, वहां क्या पढ़ाते हैं, पंजाबी। तो ऐसे ही क्या है, वहां पे अगर इन जो स्टेट के जो बच्चे होते हैं, इन राज्यों के जो बच्चे होते हैं, जब कैंडिडेट जो होते हैं वो जब भर्ती हो जाते हैं, तो उनको फौज क्या कराती है, हिंदी या फिर इंग्लिश का जो हिंदी सब्जेक्ट है उसकी पढ़ाई पूरी करवाती है, ठीक है। और इसके अलावा इन कोर्सों के अलावा क्या कराते हैं, जैसे कोई अगर आप सेना में गए हैं 10वीं पास और आप आगे पढ़ना चाहते हैं, 12th करना चाहते हैं, तो वो क्या है, वो भी आपको क्या पढ़ाएगी, यही जो ये एजुकेशन हवलदार होते हैं, यही एसी कोर है, यही आपको आगे की शिक्षा करवाएगी, ठीक है। इसके बाद आता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जो ह्यूमन HRD जिसको बोला जाता है, जो व्यक्तिगत विकास है उसके लिए जितने भी कोर्सेज कराती है, ये कौन कराते हैं, AEC करवाती है, ठीक है। एजुकेशन जो कोर है वो करवाती है, ठीक है। इसके बाद आता है लाइब्रेरी एंड इन्फो साइंस, ठीक है। जवानों को क्या है, लाइब्रेरी और जो इन्फो साइंस है उसके बारे में उनको पढ़ाना, ये भी किसका काम है, ये भी AEC का काम है, आर्मी एजुकेशन कोर का काम है, ठीक है। इसके बाद आता है कंप्यूटर एंड IT। जैसा आपको पता है आज का क्या है, आधुनिक युग, मॉडर्न युग है, और कंप्यूटर के ऊपर ही पूरा सिस्टम चल रहा है। कंप्यूटर की बहुत ज्यादा वो हो गई, हर जगह क्या है, कंप्यूटर से काम हो रहा है। तो सेना के अंदर भी क्या है, अलग अलग समय पे क्या है, ब्रिगेड वाइज क्या है चलाया जाता है, कंप्यूटर कोर्स चलाया जाता है। तो जो आर्मी एजुकेशन कोर होती है वही क्या है, इन कोर्स को कंडक्ट करती है, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों मिलिट्री म्यूजिक, जो मिलिट्री म्यूजिक की पढ़ाई होती है, ऐसे कोर्स भी क्या कराती है, यही जो एजुकेशन कोर है वही ये कोर्स करवाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों एज अ टीचर, बिल्कुल एक टीचर का काम है, और जो इनकी जॉब होती है बिल्कुल ही रिलैक्स जॉब है। कोई भी मतलब वैसा काम नहीं है कि जिसको आप बोले कि हार्ड है। एक जैसे सिविल में टीचर होता है, बिल्कुल वही काम है उनको जवानों को पढ़ाना, ठीक है। तो साथियों ये तो हो गया एजुकेशन हवलदार का काम। अब भर्ती का प्रोसेस क्या है, सबसे पहले क्या है, आपको ज्वाइन इंडियन आर्मी जो उसकी वेबसाइट है वहां पे जाके आपने क्या करना है, खुद का पंजीकरण करवाना है। उसके बाद आपका क्या होगा, फिजिकल होगा, और उसके बाद आपका मेडिकल होगा, ठीक है। तो फिजिकल कैसे होगा वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। इसके बाद आपका होगा रिटर्न। फिजिकल और मेडिकल में पास होने के बाद आपका क्या होगा, रिटर्न होगा, ठीक है। रिटर्न दोस्तों जो पेपर 1 है, पहला पेपर जो आपका होगा वो कॉमन होगा, दोनों स्ट्रीम के बच्चों के लिए जो उम्मीदवार हैं उनके लिए क्या होगा, कॉमन पेपर होगा 50 नंबर का, और इसके अंदर क्या है, माइनस मार्किंग भी होगी, ठीक है। इसके बाद आपका पेपर 2 होगा आपका स्ट्रीम वाइज। अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं तो आपका उस हिसाब से पेपर होगा, अगर आप आर्ट स्ट्रीम के हैं तो आपका फिर उस हिसाब से पेपर लिया जाएगा। इसके अंदर भी क्या है, माइनस मार्किंग होगी, ठीक है। और इसका जो दोस्तों ट्रेनिंग सेंटर है वह कहाँ स्थित है, पंचमढ़ी में स्थित है। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में इसका सेंटर स्थित है, ठीक है। तो अगर आप एजुकेशन हवलदार में भर्ती होते हैं, ठीक है, तो इसमें 2 ग्रुप है, X ग्रुप और Y ग्रुप, ठीक है। अगर आपने स्नातक किया है बीएड के साथ, आप स्नातक हैं बीएड के साथ, तो फिर आप कौन से ग्रुप में जाएंगे, ग्रुप X में जाएंगे, ठीक है। और आप अगर आप स्नातक हैं विदाउट बीएड, ठीक है, विदाउट बैचलर ऑफ एजुकेशन हैं अगर आप, तो आप किस ग्रुप में जाएंगे, ग्रुप Y में जाएंगे, ठीक है। तो 2 ग्रुप हैं दोस्तों इसमें, ग्रुप X और ग्रुप Y। लेकिन साथियों क्या है, ये भर्ती किसी की है, डायरेक्ट हवलदार। तो दोस्तों आज के समय में अगर आप डायरेक्ट हवलदार भर्ती होते हैं तो जो आपकी बेसिक है
समझ लो, अगर एक नया हवलदार जो भर्ती हो रहा है, ट्रेनिंग करने के बाद ही अगर आप एक हवलदार के रूप में भर्ती होते हैं, 3 फीतियाँ आपको लगती हैं, तो एक हवलदार की बेसिक पे इस समय करीबन 30,000 रुपये से ऊपर है, 32,000 रुपये समथिंग एक हवलदार की बेसिक पे है। और उसके ऊपर मिलने वाला आप मिलिट्री पे लगा लीजिए, आप डीए लगा लीजिए, और भी जितने अलाउंस हैं उसको आप लगा लीजिए, तकरीबन वो काफ़ी ऊपर पहुंचता है। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आर्मी एजुकेशन कोर में डायरेक्ट हवलदार, जो कि शिक्षा हवलदार यानी कि एजुकेशन हवलदार के बारे में जानकारी। और इस वीडियो को देखकर अगर आपके मन में आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं, ठीक है, अगर आपकी उम्र है तो आप इसको क्या आराम से भर पाएंगे। और आपके मन में कोई शक या सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मुझे कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। जो मेरा नंबर है वो कहाँ दिया हुआ है, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, और दोस्तों बने रहें चैनल के साथ। भारतीय सेनाओं और CAPF से संबंधित जानकारी के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।